नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आज इस वीडियो में हम एनएफओ रिव्यू करने वाले हैं। एचडीएफसी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लॉन्च किए गए उसके नए एनएफओ एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी प्रकार की स्कीम है जो कि इन्वेस्टमेंट करने वाली है ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक थीम की कंपनीज में। और ये एनएफओ ओपन हुआ है 28 जुलाई 2023 को और क्लोज होने वाला है 11 अगस्त 2023 को। तो इस एनएफओ रिव्यू की जानकारी अच्छे से लेने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना बेहद ज़रूरी है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं एचडीएफसी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड के बारे में। दोस्तों, किसी भी कंपनी का ग्रोथ होता है उसके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से। जितना ज़्यादा बड़ा उस कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना ही ग्रोथ होता है उस देश का। भारत की भी हाल की जीडीपी है करीब 3 ट्रिलियन $, लेकिन अमेरिका की सिर्फ एक कंपनी एप्पल, उसकी नेटवर्थ 3 ट्रिलियन $, से ज़्यादा है। तो ये होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का पावर। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को जब तक ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट नहीं मिलता तब तक उसका ग्रोथ होना मुश्किल है। और भारत में गवर्नमेंट का फोकस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ज़्यादा है और उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर भी गवर्नमेंट के प्रायोरिटी लिस्ट में है। तो ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में क्या क्या इंक्लूड है? तो ट्रांसपोर्टेशन में ऑटोमोटिव, शिपिंग एंड पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड एयरलाइंस, रेलवेज एंड लॉजिस्टिक्स में ई कॉमर्स, रोड, रेल, एयर कार्गो, सप्लाई चेन एंड वेयर हाउसेस। तो ये है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स सेक्टर। इस एनएफओ का बेंचमार्क है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स, इसीलिए हमें थोड़ी जानकारी लेनी चाहिए इस इंडेक्स के बारे में। तो इस इंडेक्स में ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम के टोटल 30 स्टॉक्स होते हैं और हर स्टॉक्स का वेटेज 10% तक कैपिंग किया गया है। तो इस इंडेक्स के सेक्टर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट्स जिसका वेटेज है 73.49%, सर्विसेज 11.21%, कैपिटल गुड्स 10.18% एंड कंज्यूमर सर्विसेज 5.12%। ये है इस इंडेक्स का सेक्टर रिप्रेजेंटेशन और उसका वेटेज। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में और उसके वेटेज के बारे में। तो टॉप का स्टॉक्स है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका वेटेज है 12.93%, मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड 12.93%, टाटा मोटर्स 10.42%, अदानी पोर्ट्स एंड सेज 6.19%, बजाज ऑटो 5.28%, उसी तरह से आइसर मोटर्स, हीरो मोटोकॉर्प, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंटरग्लोब एविएशन लिमिटेड एंड जोमेटो लिमिटेड। ये है इस इंडेक्स के टॉप 10 स्टॉक्स और उसके वेटेज। अब हम बात करेंगे इस इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बारे में। इस इंडेक्स का पिछले 1 साल का टोटल रिटर्न है 31.63%, पिछले 5 साल का टोटल रिटर्न है 11.22% और सिंस इंसेप्शन यानी कि करीब 18 साल का रिटर्न है 17.24%। तो दोस्तों, अगर आप भी इस इंडेक्स में इस स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का रिटर्न मिलने की पूरी संभावना है। ये तो थी इंडेक्स की जानकारी। अब हम जानकारी लेंगे कि इस एनएफओ के लिए स्टॉक्स के यूनिवर्स के बारे में। तो यहाँ पर जानकारी है इंडस्ट्रीज़ और उसके रिलेटेड कितनी कंपनीज है और उसके कितना मार्केट कैप है, और यूनिवर्स और बेंचमार्क दोनों की कंपैरिजन यहाँ पे दी गई है। तो दोस्तों, इस एनएफओ के यूनिवर्स का टोटल मार्केट कैप है करीब 27 लाख करोड़, मतलब कि ये बहुत बड़ा यूनिवर्स है और इसी के अंदर से हमारा इन्वेस्टमेंट इस एनएफओ में होने वाला है। तो अब बात करेंगे इस एनएफओ के एसेट एलोकेशन के बारे में। तो यहाँ पर 80 से लेकर 100% तक का इन्वेस्टमेंट होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम के इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस थीम के अलावा दूसरे इक्विटी और इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स में। 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है रीट्स और इन्विटीज़ में। 20% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है डेट एंड मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में और 10% तक का इन्वेस्टमेंट हो सकता है म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स में। मगर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होने वाला है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम के स्टॉक्स में। तो अब बात करेंगे इस स्कीम की डिटेल्स के बारे में। तो ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम है जो कि फॉलो करने वाली है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स थीम को। बेंचमार्क इंडेक्स है निफ्टी ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स इंडेक्स। फंड मैनेजर है मिस्टर प्रिया रंजन। ओवरसीज इन्वेस्टमेंट संभालेंगे मिस्टर ध्रुव मच्चल। प्लान्स अवेलेबल है डायरेक्ट एंड रेगुलर, और इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में ग्रोथ ऑप्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, कैपिटल विड्रॉल, पे आउट एंड री इन्वेस्टमेंट, मतलब कि सारे प्लान एंड ऑप्शन अवेलेबल है। मिनिमम एप्लीकेशन अमाउंट है ड्यूरिंग एनएफओ 100 रुपये और एडिशनल परचेज भी आप कर सकते हैं 100 रुपये से। लोड स्ट्रक्चर की बात करें तो एंट्री लोड तो एप्लीकेबल नहीं है और एग्जिट लोड के अंदर यूनिट अलॉटमेंट से 1 साल से पहले कुछ भी रिडम्पशन स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड एप्लीकेबल है और 1 साल के बाद कोई भी एग्जिट लोड एप्लीकेबल नहीं है। और इस स्कीम में SIP, STP, SWP सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पर एप्लीकेबल है 0.005%। इस स्कीम का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो रहेगा 2.25% तक शुरुआत में। जैसे जैसे AUM बढ़ेगा एक्सपेंस रेशियो कम होता जाएगा।
रिस्कोमीटर है वेरी हाई, तो आपको लंबे समय के लिए ही स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके रखना पड़ेगा। स्कीम में कोई भी लॉक इन पीरियड एप्लीकेबल नहीं है और स्कीम में इक्विटी टैक्सेशन एप्लीकेबल है। और अगर आप इस स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इस AMC की वेबसाइट और एप्लीकेशन के जरिए आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की हेल्प से आप रेगुलर प्लान में इस NFO में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, ये थी सारी जानकारी HDFC ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स फंड के NFO के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से चैनल को सब्सक्राइब करें।